लॉकडाउन के बाद से प्रवासी मजदूरों की हालत क्या होगी और उसका स्वरूप क्या बनेगा, उसके उदाहरण सामने आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले में 6 प्रवासी मजदूर मुंबई से आते हुए उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इन परिवारों को वह मुआवजा देंगे। लेकिन अभी स्थिति ये है कि जो लोग मरने से बच गए, जो दुर्घटनाग्रस्त हैं और जो बीमार हैं और इलाज करा रहे हैं, वह कर्ज लेकर इलाज करा रहे हैं। स्थितियां इस रूप में बदल गई हैं कि दावेदारी, प्रचार, बातें और बातें बनाने की जो तरकीब है इन सरकारों की या पूर्व सरकारों की, बहुत साफ होती जा रही है कि जब मुद्दा उठा हो, लोग उबाल पर हों, विद्रोह करने की हालत में हों, तो उनको दबाने के लिए आप कोई भी घोषणा कर दीजिए, कुछ भी मुंह से बोल दीजिए और अखबार और टीवी चैनलों के बड़े बड़े भोंपुओं में उनको छपवा दीजिए और सारा आपका पाप धूल धूसरित हो जाता है। ऐसा ही हुआ है सिद्धार्थनगर में। सिद्धार्थनगर के हथपरा गांव की सहरुन्निसा के घर में 2 लोगों की मौत हो गई थी। उनके पति मंसूर अली, जिनकी उम्र 45 वर्ष थी, और उनकी बेटी यास्मीन, जो 16 वर्ष थी, उनकी मौत हो गई थी। बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए, आज भी उनका इलाज चल रहा है। एक लड़का इरफान 20 साल का है, जो बिस्तर से उठ नहीं सका है, उसका बायां पैर काम नहीं कर रहा है। दूसरी लड़की उनकी जसिया, जो 17 वर्ष की है, उसका कंधा टूट गया है। तीसरा छोटी लड़की तीसरी 12 वर्ष की है, जिसके दोनों पैर टूट गए हैं और पैरों में रॉड पड़ा है। चौथा बेटा इरशाद है, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, उसको भी गंभीर चोट आई है। क्या नाम है आपका? जो दुर्घटना हुई थी, इसमें आपके परिवार के कितने लोग की मौत हुई है? परिवार लोग को तो 3 जन के हैं, मतलब अपने में। अच्छा, यहाँ हथपरा के 3 लोगों की मौत हुई है। हाँ। जिसमें से एक आपके पति, हाँ, क्या नाम है उनका? मंसूर है। और एक बेटी का हुआ है? हाँ, जासमीन। अच्छा, आप बता रही थी कि आपके बच्चों का भी एक्सीडेंट में काफी चोटें आई थी। हाँ, एक मेरा लड़का है इरफान अली उसका नाम, उसका कमर और एक पैर पूरा नहीं काम कर रहा है। काम नहीं कर रहा है? उठी बैठ नहीं पा रहा है। और दूसरा? और एक सबीना नाम का है, उसका दोनों पैर फ्रैक्चर है, टूटा है। दोनों पैर टूट गए हैं? टूट गया है, ऑपरेशन हुआ है। और एक लड़की का यहाँ हंसली टूटा है। क्या नाम है लड़की का? काबुल जासिया। अच्छा, और भी किसी? और एक लड़का का है, वो भी काबुल कमर में काबुल चोट लगा है इनको। और हाथीपरा के ही गांव के ही एक दूसरे शख्स हैं कादिर, उनकी भी दुर्घटना हो गई है। ये सभी लोग अपना इलाज करा रहे हैं और कर्ज लेकर इलाज करा रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। आप सोचिए कि सरकार की यह दावेदारियां कि प्रवासी मजदूरों की हर व्यवस्था, हर मुश्किल में सरकार खड़ी होगी, विपक्ष खड़ा होगा, लेकिन सच क्या है वह सामने है। सिद्धार्थनगर से ये जानकारी जुटाई है शाहरुख अहमद ने। शाहरुख अहमद सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वह रिहाई मंच से जुड़े हुए हैं। वह उन गाँव में गए, उन इलाकों में गए, वहाँ वीडियो बनाया और उसके बाद यह सामने है। आप देखिए खुद अपनी आंखों से। क्या नाम है भैया? राम प्रसाद यादव। आप जो मध्य प्रदेश में दुर्घटना हुई थी, उनके आप छोटे भाई हैं? हाँ, छोटे भाई। तो ये दुर्घटना कैसे हुई थी और कहाँ से आ रहे थे? ये बम्बई से आ रहे थे, ये सागर पर रहा था, उधरी गाड़ी पलटी, उधरी एक्सपायर हो गए। वहाँ पे एक्सपायर हो गए? हाँ। जैसा कि मैं पहली बार आया था तो आपने बताया था कि वहाँ पे इलाज की लापरवाही भी हुई थी, हाँ, इलाज की जो वजह बनी उनकी मौत की। हाँ। क्या अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ मदद दी? जो उन्होंने कहा था 4-4 लाख रुपया देने के लिए कहा था, कोई नहीं दिया। अच्छा, आपके परिवार में से आपके भाई और आपके भाभी का मौत हुआ है? हाँ। भाई का क्या नाम था? राम शरण यादव। और भाभी का? लालमती यादव। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आश्वासन दिया था, जो मुआवजा देने के लिए कहा गया था, अभी तक कोई नहीं दिया। पैसा नहीं। समाजवादी पार्टी ने कहा था 1 लाख रुपया दिया जाएगा, कोई नहीं दिया। कोई नहीं दिया है। 16 मई को एक्सीडेंट हुआ था, आज 16 जून है, 1 महीना बीतते हो गया।
अभी तक कोई मदद नहीं पहुंचा आपको। अम्मा आपका क्या नाम है? भानुमति। अम्मा दुर्घटना कैसे हुई थी जिसमें आपके चले मुल्क से वहाँ से परदेश से मुल्क का आवत रहे दो बांधे कपड़ों में बांधे। अच्छा, क्या नाम है आपके बेटे का, क्या नाम था? शरण, राम शरण। अच्छा, आपके पतों का क्या नाम था? लालमती। कहाँ पे दुर्घटना हुई थी? सागर। अच्छा अच्छा, तो शासन प्रशासन ने जो मदद करने के लिए कहा था, क्या अभी तक कुछ मदद हो पाया है यहाँ पे? कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि जो दुर्घटना में मारे गए हैं उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, अभी तक दिया गया? कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार कोई मदद नहीं की? वहाँ का कुछ नहीं। अच्छा ठीक। अगर सरकारों की दावेदारियां इस कदर असफल होती जाएंगी और सब कुछ झूठ और फरेब साबित होने लगेगा तो जाहिर तौर पर सरकार के प्रति जो अविश्वास है वह मजदूरों में और गहराता जाएगा, जिसका कारण कोई और नहीं सिर्फ और सिर्फ सरकार के बोलतू नेता और सरकार की नीतियां होंगी। क्योंकि ये मजदूर अगर कर्ज लेकर अपना इलाज कराएंगे, सोचिए जिन लोगों का हमने नाम लिया है, अगर इन सब लोगों का इलाज हो और इलाज का जो खर्च है हमारे भारत में, उसको देखकर दंग रह सकते हैं आप। आपको पता चल सकता है कि इनकी ज़मीन बिक जाएगी, जायदाद बिक जाएगी, जो कुछ भी है सब नीलाम हो जाए, तब भी शायद यह ढंग से इलाज ना करा पाए।